फरद अली खान जो कि मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि गल्फ कंट्रियों को जो कि फैक्ट्री हैं धोखा कर रही थी, यानी कि हलाल के नाम पर उनको हराम खिलाया जा रहा था। फरद अली खान का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बहुत बड़ा खुलासा किया है। अरे हलाल तो तब होता है, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कि जब कोई भी बंदा जा करके उस जानवर को अकॉर्डिंग टू शरीयत और इस्लाम जाके ज़िबा करे। तो मुझे तो ये लगता है कि जो हमें मीट खिलाया जा रहा था वो भी हमारे लिए हलाल नहीं था, क्योंकि वहाँ कोई कलमा नहीं पड़ता, कोई पाक नहीं होता, बल्कि मशीनों द्वारा वो कट किया जाता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ को हमारे यहाँ से मीट सप्लाई हो रहा था वो धोखे में थे, धोखे में रखा जा रहा था। धोखे का योगी सरकार ने पर्दाफाश किया है और वो मशीनों से कट कर के वहाँ जाता था, जिसको हम भी अभी तक खाते रहे। अब हम भी ये अहद लेंगे कि ऐसा तो नहीं कि हलाल के नाम पर हमें हराम खिलाया जा रहा हो। जो आपके व्यूवर्स हैं वो सोचेंगे, मेरी बात का जवाब अपने कमेंट्स में आपके चैनल पर दे सकते हैं। अगर उनकी सही बात होगी तो मैं उसको सर झुका करके मानूंगा। हलाल सर्टिफिकेशन वाले मामले को लेकर हमारे साथ हैं मुस्लिम नेता फरद अली खान। जानेंगे इनसे कि कहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले मामले पर बैन लगा दी है, तो वहीं हमारे साथ मुस्लिम नेता हैं फरद अली खान। जानेंगे इनसे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया उबैस साहब। आप अक्सर हम लोगों को टीवी पर दिखाते रहते हैं हमारे ख़यालात, हमारे नज़रियात, हमारे जज्बात भी। तो आपके व्यूवर्स को, जो आपके व्यूवर्स करने वाले हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको बहुत लोग दिखते हैं। अब रह जाती है हलाल सर्टिफिकेशन वाली बात। तो मैं योगी सरकार को बिना किसी लालच, बिना किसी प्रेशर के मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा कि बहुत सी चीज़ें योगी और मोदी सरकार के आने के बाद हमें पता चली हैं कि ये ठीक हैं और ये गलत हैं, जिसको हमारे उलेमा ने, जो हमारे मौलिम थे, उन लोगों ने छुपाया था। तो मैं फिर से आभार भी व्यक्त करूंगा योगी सरकार का और उनको मुबारकबाद भी दूंगा कि आज ऐसे मुद्दे को, जो बहुत सेंसिटिव है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, उसको आपने उजागर किया। हुआ ये कि जो विदेशी कंपनियां थीं, जब हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर पाबंदी आयद की, तो उन्होंने एक शगुफा छोड़ा और हर किसी पे रैपर पे हलाल लिखने लगे। जैसे लिपस्टिक खरीद लो, कॉस्मेटिक का कोई सामान हो, बच्चे जो चिप्स खा रहे हैं, ये सब कुछ खा रहे हैं। धोखेबाज हमारा सबसे बड़ा चाइना का जब प्रोडक्ट डाउन हुए, उनकी जीडीपी गिरी, तब उसने ये हथकंडे अपनाना शुरू किए। तो हम सब लोग जो अपने देश के साथ खड़े हैं, और दूसरी बात, जो शरीयत है वह हमारी मस्जिदों में, हमारी खानेखाहों में, इबादत गाहों में तो लागू होती है, लेकिन देश के कानून और सरकार में हमारी शरीयत को, उसको मानना पड़ेगा, ना कि हमारी शरीयत जो है उसको सरकार या कानून माने। जो अब तक उन्होंने बना रखी थी कि चंद लोगों को, कुछ सोसाइटीज़ थी, उनके माध्यम से वो सर्टिफिकेट लेते थे कि ये हलाल है, और दूसरा तो कोई दे ही नहीं सकते थे, तो वो देते थे। और वो तंजीमें उनसे बड़ी भारी मात्रा में पैसे वसूल करती थी। तो अब वो वसूलियाँ भी ख़त्म हुई है और लोग जागरूक हुए हैं। अच्छा फरद अली खान जी, जानेंगे आपसे कि कहाँ गल्फ कंट्रियों को यहाँ से मीट जो है सप्लाई एक्सपोर्ट होता है, और क्या हलाल जो टैग मार्क है, अगर वो नहीं होगा तो गल्फ कंट्रीज़ क्या इस मीट को ख़रीद पाएंगी? कहीं ना कहीं नुकसान होगा या नहीं? देखें, बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अपने देश की जो हमारी आवाम है मुल्क की, अगर वो सही दिशा में चले तो हमें नुकसान भी कबूल है। अब रह जाती है बात सर्टिफिकेशन की। ऐसा होता था कि जो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जो मीट सप्लाई करती हैं, एक तो मैं एक बात बता दूं कि वो उसमें एक ही मुस्लिम समाज के लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को होल्ड करते हैं, बाकी सब हमारे बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं जो इस नाम पर करोड़ों रुपए और अरबों रुपए का फ़ायदा कमा रहे हैं। अब रह जाती है वो सर्टिफिकेट दे दिया जाता था,
वहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं उनको बताता चलो, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर कोई मौलाना हलाल करने के लिए, ज़िबा करने के लिए नहीं होता था, मशीनों के द्वारा होता था। आज तक जो हम लोग मीट खाते रहे हैं, तो ये ऊपर वाला जानता है, कहीं ऐसा तो नहीं इन फैक्ट्रीज ने हमें हलाल की जगह पर हराम मीट खिलाया हो। तो ये फैक्ट्रीज बंद होना चाहिए, लेकिन जो हमारे फुटकर विक्रेता हैं, गली मोहल्ले में दिख जाते हैं, उनका कोई दोष नहीं है। अरे वो तो गुर्बत के अंधकार में अंध जाएंगे, ये लोग दूसरा कारोबार करने लगेंगे। जो लोग इस तरीके का हलाल लिख के विदेशों को सप्लाई करते हैं, उन लोगों को खाली उनका सर्टिफिकेशन नहीं खत्म होना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे बंद होना चाहिए। और मुस्लिम ममालिक हमसे गोश्त खरीदें नहीं खरीदें, लेकिन योगी सरकार, हम आपको मुबारकबाद देंगे, आपकी अच्छी पहल है कि अब हलाल हराम वेज नॉन वेज के नाम पे देश को नहीं बांटा जाएगा। जो देश की सरकार और कानून कहेगी उस पर ही हर आदमी को चलना चाहिए। यही ईमान कहता है, यही इस्लाम कहता है और यही समाज कहता है। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि गल्फ़ कंट्रियों को जो है हराम खिलाया जा रहा था, हलाल नहीं था? देखिए, किसी भी चीज़ पर लिख जाना, खाली एक मोहर स्टैंप लगा देने से हलाल थोड़ी हो जाता है, जब तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की जाए। मतलब हमारे यहाँ जैसे कुर्बानी होती है, तो कुर्बानी में जो भी घरवाला या जो भी मौलाना होते हैं वो तकबीर पढ़ते हैं, पाक साफ होते हैं। अब खाली सर्टिफिकेट आप बेच के उस पर टैग कर दें, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के उलेमा ने बहुत धोखेबाजी की है। वो धोखेबाजी का पर्दाफाश है। ये हलाल लगा हुआ टैग खाली टैग से नहीं होता, बल्कि जो हमारे यहाँ की रिवायतें हैं कि आप हलाल कैसे मानेंगे, उस तरीके से हलाल होता है। और अभी तक गल्फ़ कंट्रीज़ का हमें बिल्कुल चिंता नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं है। जो हमारी सरकार कानून और देश देगा, अगर उन्हें लेना है लें, ना लेना है ना लें। जाने आपके बिल्कुल रामपुर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्रीज चलती है, उनका लुलु माल भी लखनऊ में चलता है, तो वो भी सरकार को बहुत टैक्स देते हैं या बहुत करते हैं। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर हलाल वो टैग लगा करके अपना मीट सप्लाई करते हैं, तो 8 दिन के अंदर अंदर संभल जाएं, वरना उनकी फैक्ट्री पे आके आमरण अनशन कर दूंगा। क्योंकि मेरे प्रदेश का मुखिया वो कानून लागू करने जा रहा है, नुकसान कितना होता होए। और दूसरी बात कि हमारे मुसलमान इश्तिहाल में बिल्कुल ना आए, क्योंकि हो सकता है कि हम जो मीट जो अभी तक हमने खाया है वो हलाल ना हो, क्योंकि हमारे सामने तो हुआ नहीं हलाल, बखाली हमसे तो कह दिया जाता है हलाल। तो देश की जनता, देश का मुसलमान हमारी प्रदेश सरकार के साथ खड़ा है, ना कि इन चंद दलालों से जो इस्लाम के नाम पे दलाली कर रहे हैं, जो मुसलमान के नाम पे दलाली कर रहे हैं, और जो मतलब धोखा दे रहे हैं सारी कौम और समाज को। होशियार हो जाएं वो सारी फैक्ट्री वाले। बहरहाल रामपुर फैक्ट्री जो मीट फैक्ट्री है उसको लेकर भी फरद अली खान ने मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर फैक्ट्री भी लिखती है अपने पैकेज पर हलाल, तो वो इसको लेकर विरोध करेंगे, फैक्ट्री पहुंचेंगे, फैक्ट्री के गेट पर क्या करेंगे जानेंगे इन्हीं से। देखिए, हम लोग अगर हमारे कानून बनता है कि आप हलाल का टैग नहीं लगाएंगे, क्योंकि यार क्यों बांट रहा हो, ये कब को हमारे देशवासियों को समझ में आएगी कि इस्लाम के नाम पे, नमाज के नाम पे, बहुत सी चीज़ों का, और अब हलाल के नाम पे देश नहीं बटेगा किसी भी सूरत से। देश का कानून जो कहेगा वो सर्वोपरि होगा। उसी को मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि मुसलमान अपने देश और प्रदेश के कानून को मानेंगे। और जो मैंने अभी आपसे बात कही है कि 8 दिन के अंदर अंदर या तो वो जवाब देंगे। रामपुर की फेयर एक्सपोर्ट के नाम से जो कंपनी है उसी की बात कर रहे हैं आप? जी, रामपुर की फेयर एक्सपोर्ट हो, संभल की हो, बरेली की हो, मैं या मेरठ की हो। अब मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कानून और योगी की उत्तर प्रदेश सरकार के साथ खड़ा हूं। अगर मेरी सरकार के विरुद्ध मैंने देखा कि कोई चला, और मैं उस फैक्ट्री के गेट पर अकेला बैठ जाऊंगा। अब देश
मेरे जो संविधान है उसके तहत चलेगा, ना कि किसी और संविधान जो यहाँ पर लागू करने की कोशिश की जा रही है, भड़काया भटकाया जाएगा। अब वो किसी भी कीमत पे चलने नहीं दिया जाएगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हलाल सर्टिफिकेशन वाला मामले पर बड़ी कार्रवाई की है, उन्होंने कहा कि कोई भी आप ऐसा मार्का हलाल छाप नहीं पाएगा। तो वहीं मुस्लिम नेता फरहद अली खान ने भी कह दिया और सरकार को मुबारकबाद दी है हमारे माध्यम से। उन्होंने कहा कि रामपुर फैक्ट्री हो या संबल हो या कहीं की भी फैक्ट्री हो, वो हलाल नहीं लिखेगी, लिखती है तो उन्होंने बता दिया कि वो मुस्लिम नेता क्या करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट डॉक्टर सैफुल्लाह के साथ उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर। मेरा नाम है मोहम्मद तौहीद खान। इसी में की जानकारी के लिए, वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूके इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।